पानीपत के धर्मगढ़ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया, जहां 23 वर्षीय सुदेश की शादी 1.5 साल पहले धर्मगढ़ गांव के विक्रम के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज में सोने की चेन और कार की डिमांड कर रहे थे। मृतका के चाचा ने बताया कि शादी के वक्त उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन उसके बाद से उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था। परिजनों ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से फोन करके मायके पक्ष के लोगों को बुलाया गया। जब तक वह बेटी के घर पहुंचे तो सुदेश दम तोड़ चुकी थी। वहीं सुदेश का पति, सास, ससुर बार बार अपना बयान बदलते रहे। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उन्हें शक है कि दहेज न देने के चलते उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कि जो भाई ये मारी गई है, रल के चुन्नी गल में घेर के तो मारी गई है। कितने साल पहले शादी हुई थी? 1.5 साल पहले। नाम क्या था लड़की का? सुदेश। सुदेश। कौन से गांव की थी ये? मधुबन सिरसी। और ब्याह धर्मगढ़ में रखी थी। हाँ। आपको कैसे पता लगा कि ये हो गया? बस हमारे पास फोन ही गया था, उससे 1-2 दिन पहले आए हुए थे, वहाँ घर पर उनके मिल के गए, कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले थोड़ा भी हो रहा, कह रहा था चैन नहीं दे रहे हमारे को। घर का कह रहा था भाई मेरे को सोने की चैन चाहिए, मांग रहा था। दहेज के बारे में कह रहा था थोड़ा। तो अभी जो है आप क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाहते हैं। यहाँ मिलना चाहिए। आप लड़की के क्या लगते हो? मैं भाई हूँ। सुदेश वाइफ को विक्रम 1.5 साल पहले शादी हुई थी इसकी। एक सेकंड रुक, एक सेकंड। गांव सिरसी से डेरा धर्मगढ़ गांव धर्मगढ़। पहले से ही मारपीट करते थे परिजन इसके, सास ससुर। अब जाके इसको यानी रात को तंग आकर इसने सुसाइड किया है शायद। जैसी तफ्तीश होगी आगे अमल में ले जाएगी वो जो। परिजनों ने तो आरोप लगाया जी इसके परिवार ने कि मारा गया इसको गला घोट के, ऐसा कुछ। ये शायद तो मेडिकल के बाद रिपोर्ट आओगी जो आपको बताऊँ। ठीक है, बता दें। ठीक है सर। सुदेश नाम है, मधुबन से रहने वाले हम। 1.5 साल हो गए शादी को। अच्छा जी। तो ये बीच में ये एक बार में कहा था कि ये सोने की चैन नहीं दी और कार भी दी, लोगों को शादी मिलती है। तो फिर ये लड़की जाके घर पे बता दिया ऐसी ऐसी बात है, पापा मेरे को ऐसे बोलते हैं। तो बोलते फिर कह रहे कि मैं कहाँ दूँगा, गरीब आदमी में कहाँ दूँगा तुम्हारे को। तो फिर ये घर पे आ गए। घर पे आने के बाद फिर ये 3 दिन पहले यहाँ आया था मेरा भाई। घर पे आया था, उनका समझा दिया था कि तुम कमाओ खाओ, अपना काम पर जाया कर। वो बोल रही थी लड़की को कि भी तो काम पर जाता है। ये उसका बाप था लड़के का, तो बोलता था उसको लड़की को कि तो उसको बोलती नहीं है कि काम पर जाने के लिए। तो वो तो बोलने में, जब बाप बोलने में काम पर जाने के लिए तो उसको कहता है तो काम। फिर वो पंजाब से मुझे चला गया था भाई। फिर ये 2 दिन के बाद ये कांड कर दिया। कैसे, क्या फोन आया उसके पास से? ये बोल रहा था कि लड़की बोल नहीं रही है। अरे आगे जब आपके परिवार के लोग पहुंचे, क्या देखा किस अवस्था में? फोन किया है, बोल रहे थे लड़की बोल नहीं रही है और आगे। तो फिर आधे घंटे बाद फोन किया उनके पास। फिर ये क्या बात हो गई, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन उठाया कि घर पे आ जाओ, जब भी बताएंगे। घर पे आए तो उन्हें बोल रहे थे ये उस पर खाट पे बैठे बिठाई पर मैंने हाथ लगाया। अच्छा, निशान वगैरह का? नहीं, अभी तो यहाँ पे थे ना पहले बात हुई। फिर दोबारा बोल रहे कि भी सोफे पे बैठी थी। दूसरा बयान को कह दिया सोफे पे बैठी थी। फिर तीसरा बयान पे कह दिया, तीसरी बार बोला कि लेटी थी, लेटे सोफे पे लेटी थी। 3 बयान तो यहीं बदल दिया। हाँ, बदलते बोलते फिर जब ज़्यादा रोलस हो गया, शाम को बर्फ बदल दिया। हमने देखा नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमने देखा था जब उस टाइम निशान छोड़ा नहीं था।
जब बर्फ डाला ना उसके बाद वो कालापन आ गया बाहर। हाँ शायद इंसान लगा ये नहीं। हाँ मैं नीचे देखा नहीं, यहाँ से नीचे था वो जो निशान, ज़्यादा कालापन था ना, रगड़े लगे हुए थे और जो यहाँ पर काम था। तो जब ये फिर हमने इसको बोला, वो कह रहा था मैंने तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो काम पे गया था, काम पे पता करा, फिर कह लगे काम पर नहीं आया, फिर बोला मैं संध गया था और संध गया नहीं, फिर ये बोला गाँव वाले बता रहे थे कि ये तो मंदिर में था सारा दिन। ना 3 बजे घर गया ये, 3 बजे घर गया, तो घर जाने के बाद से फिर कहा कि भाई हमने धमकाया, तो भी देखते धमकाया हमने, फिर पुलिस भी आ गई। पुलिस के बाद ये फिर बोल रहा था नहीं हमने नहीं किया, फलाने नहीं किया, पता नहीं कैसे हुआ। मगर तुमने नहीं किया, फिर तुम्हारे माँ ने करवाया होगा बुला के लड़कों को। जब तुमने नहीं किया तो तेरे माँ ने करवाया होगा, तेरा बाप भी बाहर है, तू भी बाहर है। आप लोगों को शक है कि भाई नहीं, फिर शक तो इसी पे बोल गया, यहाँ पर गया ये बोल दिया, क्या बोला इसने? फिर ये जब हमने धमकाया, फिर ये कह रहा था चादर से घुटी हुई थी, मैंने खोला बाद में। चक्कर के 2 हाँ। चक्कर तो आपको क्या लगता है फिर कि ये इन्होंने किया? हाँ हमारा क्या है? ये खुद ही आपने मार रखा है इसके घर वाले ने। हाँ परिवार वालों से, हाँ तीनों ने गलती मार रखा दहेज को लेके बात होती है। है। तो मांग रहे थे बार-बार। हाँ, क्या मांग कर रहे थे बार बार? सोने चैनल कार मांग रहे थे। अभी वो फरार है या कोई नहीं है तो सकता ही बाप की। जब आपने शादी करी थी तभी भी दिया था कुछ दहेज? जब तो बहुत दिया था, मोटरसाइकिल दिया था, 2 तोले सोने के टून दिए थे, चांदी के टून दिए थे, सारे अलमारी बेड वगैरह सारे पैकेट वगैरह सारा कुछ दिया। कोई बच्चा भी है? पेट से थी? कितने महीने की? ये पता थी। अभी आप लोग कार्रवाई किस पे जाते हैं? हम तो नहीं सोच रहे थे, तीनों माँ बाप हैं और तीनों सबके मिलके मांग। हाँ ठीक है जी, आपका नाम बता दो। बताओ। चाचा लगते हैं? हाँ